अस्सलाम वालेकुम। बुक 5 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट 4 कलेक्टिंग थिंग्स। आज हम इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। लेकिन इससे पहले आप इस चैप्टर की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन वाली वीडियो ज़रूर देख लें। उसे देखने के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग। Kindly like and subscribe my channel. Please don't forget to share with others. Let's start. Words meanings. Seldom, rarely. बहुत कम, कभी कभार. Countryside, rural land. दही इलाका, गाँव. Pastime, activity to pass time. वक्त गुजारी का मशगला. Antique, old item. कदीम शय. नादर. कॉस्ट्यूम, ड्रेस, लिबास. बोटेनिस्ट, वन हु स्टडीज प्लांट्स, निबातात का माहर. आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर्स, आसार कदीमा का इल्म. अवेलेबल, एबल टू बी गॉटन, दस्तयाब. सैंपल, a small part intended to show what the whole is like. नमूना. Preserve, make sure something lasts, maintain in its original. महफूज करना. Obtain, acquire, get, हासिल करना. Distant, far off, दूर दराज. Accuracy, correctness, दुरुस्तगी. The sea, juicy, full of juice, रस भरा. Gummed, covered with gum, गूंद वाला. Detail, individual part, तफसील. Pasted, glued, fixed, patched, चिस्पा करना या चिपकाना. एक्सरसाइज ए कॉम्प्रिहेंशन. अब हम इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे. क्वेश्चन ए है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट? लोग किस तरह की चीज़ें जमा करते हैं? पीपल कलेक्ट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग्स. लोग कोई भी चीज़, हर किस्म की चीज़ जमा करते हैं. क्वेश्चन बी है, व्हाई वाज स्टैम्प कलेक्टिंग सो पॉपुलर? टिकटें जमा करना इतना मकबूल क्यों था? बिकॉज इट वॉज ईजियर. पीपल हैड फ्रेंड or relatives who lived in distant places. When they wrote letters, they put stamps on the envelopes, and thus a vast quantity of stamps was easily available. Question C है, what are some of the things you will need in order to start a collection of flowers? कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी फूलों की कलेक्शन के लिए? आंसर नोट करें. आई विल नीड अ नोटबुक, अ पेंसिल, एन एल्बम और स्क्रैप बुक, 2 pieces ऑफ हार्डबोर्ड. अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली का एब्रीवेशन है. 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर एंड क्लीन न्यूज़पेपर. आई मे ऑल्सो यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. इट इज़ यूजफुल बट नॉट एसेंशियल. मैग्नीफाइंग ग्लास मुहद्दब अदसे को कहते हैं. ये मुफीद है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं. Why do you think one should not pick more flowers than one needs? आपको क्यों लगता है कि अगर एक फूल की ज़रूरत है तो ज़्यादा नहीं तोड़ने चाहिए? आंसर नोट करें. Because picking more flowers than one needs is wasting, which is not a good thing. Question E है, why is a magnifying glass useful but not essential? मुहद्दब अज्जा मुफीद है लेकिन ज़रूरी क्यों नहीं? A magnifying glass can be used to study flowers more closely, but it is not necessary. Question F, what are the details you could write in your notebook? आप अपनी नोटबुक में क्या तफसीलात लिख सकते हैं?
I can write the name, shape, size and color of the flower. I can also write when and where it grows, when and where I found it. I can also write what is the shape of its leaves and petals, etc. Question G है Why do you think newspaper is used in the flower press? आपके ख्याल में अखबार फ्लावर्स को प्रेस करने में क्यों इस्तेमाल करते हैं? न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब्स द जूस ऑफ द फ्लावर. More difficult question. Question H. Can you think of any reasons for not collecting things? Make a list of reasons against collecting things. क्या आप चीज़ें जमा ना करने की कोई वजह बता सकते हैं? उन वजूहात की फहरिस्त बनाएं जो चीज़ें जमा करने के खिलाफ हैं. Collecting things is a consumes a lot of time and energy. Consume का मतलब होता है सर्फ करना, इस्तेमाल करना या ज़ाया करना. It can also be very expensive. We need space to store the things we have collected. The place we use might be used for a more useful purpose. चीज़ें जमा करना वक्त और कुव्वत का ज़िया है. ये बहुत महंगा भी है. इन चीज़ों को रखने के लिए हमें जगह की भी ज़रूरत होती है. तो हो सकता है ये जगह किसी और मुफीद मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती हो. तो ये चीज़ें हैं जो चीज़ें जमा करने के खिलाफ जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है रेफर टू द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये जो लाइंस हैं ये चैप्टर में से ली गई हैं और इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस हैं. इनके हमने आंसर्स देने हैं. पहले हम इस लाइन को पढ़ते हैं. Quite often, what starts off as hobby or pastime develops into a more serious or even a profession. अक्सर जो चीज़ एक मशगले या वक्त गुजारी के लिए शुरू होती है एक ज़्यादा संजीदा मुताले या एक पेशे की भी हैसियत इख्तियार कर जाती है. ये लाइन चैप्टर 4 कलेक्टिंग थिंग्स के 3rd पैराग्राफ में है. जब आप बुक में से रीडिंग करेंगे या फिर रीडिंग वाली वीडियो सुनेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस और इनके आंसर्स की बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी. क्वेश्चन ए है व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉबी इन पार्टिकुलर हैज़ बीन मेंशन्ड बिफोर दिस. यानी इस लाइन से पहले किस खास किस्म के मशगले का जिक्र किया गया है. नो हॉबी इज मेंशन्ड इन पार्टिकुलर बिफोर दिस. इससे पहले किसी खास मशगले का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि इससे पहले सिर्फ यही बताया गया है कि बास लोगों के नज़दीक बारिश वाली सपहर को पुरलुत्फ तरीके से भी गुजारना एक मशगला होता है. क्वेश्चन बी है व्हाट एग्जांपल्स आर गिवन ऑफ हॉबीज डेवलपिंग लेटर इनटू प्रोफेशंस. कौन से ऐसे मशागल की मिसालें दी गई हैं जो बादशाह पेशों की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं. यानी अक्सर बचपन में जो हमारी दिलचस्पियां होती हैं वही बड़े होकर हमारा पेशा भी बन जाती हैं. उसकी कुछ मिसालें हैं ये. एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, ओल्ड कॉइन्स एंड फ्लावर्स आर गिवन एज हॉबीज डेवलपिंग लेटर इनटू प्रोफेशंस. एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 1 यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं. मैंने हर वर्ड के 2 सेंटेंस बनाए हैं ताकि आप उनसे आइडिया और हेल्प लेते हुए खुद से भी सेंटेंस बनाएं. तो आइए सेंटेंस देखते हैं. पार्टिकुलर मखसूस, खास. शी इज पार्टिकुलर अबाउट फूड. दूसरा सेंटेंस है ही हैड नो पार्टिकुलर रीजन टू गो देयर. पास्ट टाइम वक़्त गुजारी. प्लेइंग कार्ड्स इज अ पॉपुलर पास्ट टाइम. या फिर
Reading books is a good pastime. Influenced, मुतासर करना या होना. We are influenced by our environment. दूसरा सेंटेंस है I am greatly influenced by my teacher. Available, दस्तयाब होना. This offer is available for 5 days. The doctor is not available now. Obtained, हासिल करना या पाना. A week later, he obtained his leave. I obtained some new shirts for my brother. Depends, इन्हिसार करना, मुनहसर होना. Success depends mostly on effort. Japan depends on foreign trade. Don't depend too much on others. ये मैंने 3 सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं. मैं इससे भी ज्यादा बना सकती हूँ, लेकिन फिर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो काइंडली आप खुद भी ट्राई किया करें इनसे हेल्प लेते हुए. बाकी की एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.